हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस छोटे से मतलब छोटे बच्चों का जो ब्लाउज होता है उसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग और कटिंग और स्टिचिंग दोनों के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और भी अलग अलग ब्लाउज डिजाइन बड़ों के जो ब्लाउजेज होते हैं कटोरी प्रिंसेस कट के लिए मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। लेट्स स्टार्ट विद अवर कटिंग। तो ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम कटिंग अस्तर वाले फैब्रिक पे करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से, देखिए ये डबल फोल्ड है और हम इसे 4 फोल्ड में यहाँ पर रखेंगे। तो 4 फोल्ड में रखने के बाद आपको एक बार मेजर कर लेना है आपके मेजरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 24 इंचेस है। तो 24 इंचेस के हिसाब से हमें यहाँ पर 8 इंच तक का कपड़ा चाहिए। तो हम यहाँ से अपने ब्लाउज की मार्किंग पहले करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लेंथ देखनी है। तो हमें ब्लाउज की जो लेंथ है वो रेडी 12 इंचेस चाहिए। तो हम 12 में 1 इंच प्लस यानी कि 13 इंच रखेंगे। और सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हाफ इंच पर एक इस तरीके से मार्क करना है। इसके बाद हम यहाँ से 13 इंचेस पर मार्क करेंगे इस तरीके से। 13 इंचेस पे मार्क करने के बाद आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जिस तरह से 4 फोल्ड जो भी फोल्डिंग वाला भाग है इस तरफ हमारे नेक वाला पार्ट कट होगा और इस तरह जो ओपन भाग है वहाँ पर हमारे आर्म होल्स वाला जो भाग होगा उसकी कटिंग होगी। तो सबसे पहले अब हम इसके शोल्डर देख लेते हैं। तो हमें रेडी जो शोल्डर है इसका वो 10 इंचेस का है और पीछे का जो गला है वो 7 इंच का है। तो अब हम यहाँ पर 4 इंच का यहाँ पर हम मार्किंग लेंगे। प्रॉपर जो शोल्डर चाहिए उससे 2 इंच कम करके उसका आधा लेंगे और यहाँ से यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इससे यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। इसके बाद आपके पास जो ये मार्क आएगा यहाँ से हमें चेस्ट पार्ट पे मार्किंग करनी है। तो चेस्ट मार्क जो है वो 24 इंचेस का हमें रेडी चाहिए। तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 भाग करेंगे उसके, तो 6 इंचेस आता है। तो हम यहाँ पर ये जो बंद वाला भाग है इस तरफ से यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे जो अंदर की तरफ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो। और अब हम यहाँ पर नीचे सबसे पहले कमर वाले भाग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो कमर है वो 22 इंच की रेडी चाहिए। 22 के हम 4 भाग करेंगे तो 5.5 इंच होता है और 1 इंच हमें यहाँ पर टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेना है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और यहाँ पर हमारा जो भाग है फ्रंट एंड बैक दोनों ब्लाउज के भाग एक साथ कट होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 5.5 फोर्थ पार्ट है और 1 इंच ज्यादा यानी कि 6.5 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है अपने अंदर की सिलाई के लिए। इस लाइन को इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर गले वाले पार्ट पर जाएंगे। तो जो हमारा गला है वो यहाँ पर हम 2 इंचेस पर इस तरीके से हमें मार्क करना है और जितना भी आपका यहाँ पर डीप गला हो उस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। तो हमारा जो फ्रंट नेक है वो 5 इंचेस है और जो बैक नेक है वो 7। तो पहले हम इन 2 पार्ट को अलग करेंगे तब हम इसके 7 इंच यानी कि बैक पार्ट वाली मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट वाली मार्किंग 5 इंच पे कर ली है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच ये जो शोल्डर वाला पार्ट होता है हमारा यहाँ से हम इस तरीके से 1/2 इंच डाउनवर्ड्स की तरफ मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर 24 जो है उसका 12th पार्ट लेना है यानी कि 2 इंच होता है और 2 में हम आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे यानी कि 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के बाद हमें 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड मार्क करना है। ये 2 मार्क हमें 1/2 इंच वाले मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर जो हमारा ये आर्महोल वाला जो राउंड शेप आएगा इस तरीके से ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ से आपको 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ये जो मार्क होगा उसे इस तरीके से राउंड शेप देते हुए जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में जो कट देते हैं वो कट देना है। और यहाँ से हम 3-3.5 इंच के जितनी भी आपको हाइट हो उस हिसाब से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर इस टक्स की मार्किंग हम इस तरीके से कर लेंगे। तो हम इसे कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमें आर्म होल से जितनी आप सिलाई के लिए भाग रखोगे उतना आपको
मार्जिन रखते हुए इसे इसी शेप में इस तरीके से यहाँ पर हमें देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। इस कटिंग के बाद में हमें यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मार्किंग के ऊपर का वो निकाल लेंगे हम। और अब हम यहाँ पर छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे जिससे कि ये मार्किंग जो है वो आगे पीछे ना हो। तो आपको ये इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से कट्स लगा लेना है। ये तीन कट लगने के बाद अब हमें ये जो शोल्डर वाली पट्टी है इसका भी कट लगा लेना है इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम देखिए इस तरीके से इसे दो पार्ट अलग करेंगे। तो ये जो नीचे बंद वाला पार्ट है वहां से हमें सिंपली इस तरीके से इसे अलग करना है। तो इस तरीके से इसे कट करने के बाद ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसे हम अलग ले लेंगे और ये जो है वो हमारा बैक वाला पार्ट होगा। अब जो फ्रंट वाले पार्ट में हमने ये वाली जो मार्किंग की है इसे हम पहले डार्क कर लेंगे और चौक से डार्क करने के बाद इसकी दूसरे वाले पार्ट पर इसकी हमें मार्किंग लेनी है। तो इसके लिए हमें इस तरीके से रखना है, इसे इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये आपको बराबर फोल्ड करना है। और देखिए ये जो हमने कट्स लगाए थे इस कट्स को कट से मिला देंगे और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसकी ये मार्किंग लेंगे और यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरीके से मार्क लगा लेना है। और अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हमें राउंड शेप ही रखना है, आप चाहे उस शेप में इसे रख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसे राउंड शेप देंगे और इस नेक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे नेक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है। अब हम इसे आर्म होल वाली जो कटिंग हमें डीप कटिंग करनी रहती है थोड़ी सी, वो करेंगे। तो यहाँ से हमें इस वाले मार्किंग पे इधर से कट करना है। देखिए यहाँ पर हमें ये जो हमारा मार्क रहता है उसके बाद ही इसे आर्म होल वाला शेप डीप करना होता है। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक ये डीप पार्ट हमें करना है। अब हम इसके बैक पार्ट पर कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए जो बैक पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो नेक वाला पार्ट है यहाँ पर हम बैक नेक की मार्किंग लगाएंगे। तो बैक वाला जो नेक है वो 7 इंचेस है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 7 इंचेस का मार्क कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे वो शेप यहाँ पर बैक नेक में दे सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमने कटिंग की मार्किंग की थी, ये जो कट लगाए थे टक्स के पीछे, वहाँ पर हम 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे और इस तरीके से उसे इन कट्स पे मिला लेंगे। और सेम ये वाली जो मार्किंग है हमें इस वाले पार्ट पर इस तरीके से फोल्ड करके लेनी है। ये वाली सेम मार्किंग हमने इस पार्ट पर यहाँ पर भी ले ली है। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसके बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमारे जो फ्रंट एंड बैक पार्ट है दोनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में क्लॉथ रखा है। इस तरफ हमारी बंद वाली साइड है चारों और इस साइड हमारी ओपन वाली साइड होगी। यहाँ पर आधे इंच पर हमें इस तरीके से एक मार्क लगा देना है। ये अंदर पर फोल्डिंग के लिए रहेगी। और सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो 7.5 यानी कि 7.5 इंच की यहाँ पर हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे और यहीं से हम 2 इंच नीचे की तरफ शेप वाली मार्किंग लगाएंगे। और शेप वाली मार्किंग के यहाँ से हमें 5 इंच इस तरीके से लेना है और 1.5 इंच यहाँ पर जो हमारी मार्जिन रहती है वो, और इसे हमें इस तरीके से स्ट्रेट मार्क कर लेना है। अब इस वाली मार्क से हमें इस तरीके से स्लीव्स वाली शेप देनी है और यहीं पर 1/2 इंच ऊपर से इस तरीके से फिर से लेकर ये वाली मार्किंग लेनी है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की गोलाई जो है वो मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें जो स्लीव्स की गोलाई है वो 8 इंच रेडी चाहिए। तो 8 का हाफ करेंगे हम यानी कि आधा। तो यहाँ पर 4 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर ये जो 1.5 इंच है वो मार्जिन रहेगी। अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से मेजर करेंगे और इसके बाद हमें इसे इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने इस तरीके से
स्लीव्स वाली मार्किंग कर लिए। यहाँ पर हमें कट लगा लेना है कुछ इस तरीके से। ये हमारे स्लीव्स की और ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की जो कटिंग है वो अस्तर पर, ये अस्तर वाले फैब्रिक पर हो गई है। अब हम इसे इस तरीके का जो हमारा मेन फैब्रिक है, इस मेन फैब्रिक पर सेम जैसा इस पे कट किया है उतने ही मेजरमेंट से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ब्लाउज के फ्रंट बैक एंड दोनों स्लीव्स के मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टिचिंग। वीडियो की स्टिचिंग को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको एक परफेक्ट ब्लाउज की स्टिचिंग मिल सके। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।